गारंटी है इस वीडियो से समाज के एक सेक्शन को बहुत ज्यादा जलन होने वाली है। ये झूठ है, बेकार है, फिजूल की बात है। कुछ लोग ये कहने ही वाले हैं क्योंकि बात भारत के इतिहास की हो रही है। टेक्नोलॉजी अक्सर हम ये सुनते हैं कि चीजें वेस्ट में इन्वेंट होती हैं और फिर धीरे धीरे भारत तक आती हैं, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें पूरी दुनिया से पहले भारत ने पहचाना था। चलिए आज कुछ ऐसे इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं जिनका सबसे पहला जिक्र भारत के इतिहास में हुआ था। अगर आप भी हमारे कल्चर की इंटरेस्टिंग चीजें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, एटॉमिक बॉम्ब। ओपेनहाइमर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि जब ये ब्लास्ट होगा तो क्या नजारे देखने मिलेंगे। और जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पहली एटॉमिक टेस्ट हुई तब कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग रोने लगे, लेकिन सबको पता था कि इस पल के बाद दुनिया बदल जाएगी। ओपेनहाइमर ने भगवद गीता से एक लाइन कही, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। लेकिन क्यों? भगवद गीता का एटॉमिक पावर से क्या कनेक्शन? महाभारत और रामायण में ऐसे अस्त्रों का मेंशन किया गया है जिन्हें हासिल करने के लिए कड़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है। ऐसे अस्त्र सबको नहीं मिलते, सिर्फ गिने चुने काबिल लोगों को ही मिलते हैं। इनफैक्ट इन्हें अनलॉक करने के लिए मंत्र पढ़ने पड़ते हैं जो काफी सीक्रेट होते हैं। आज सिर्फ 9 देशों के पास एटॉमिक वेपन्स है, सबके पास नहीं, और उन्हें यूज करने के लिए न्यूक्लियर कोड्स एंटर करने पड़ते हैं। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। पुराणों में सर्वशक्तिशाली वेपन्स को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। रामायण और महाभारत उन्हें कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। ब्रह्मास्त्र चलाने पर पृथ्वी पर 1000 सूरजों की रोशनी का कहर बरसता है, नदियां सूख जाती हैं, तूफानी हवाएं चलती है, पर्वत तक टूट जाते हैं। मोहनजोदारो दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। मोहनजोदारो के पत्थरों को जब एग्जामिन किया गया तब ये पता चला कि इनका ये कॉम्पोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक बड़े ब्लास्ट से ही हो सकता है। एक ऐसा ब्लास्ट जो कोई ह्यूमन करने के काबिल नहीं था। इट हैड टू बी सुपरनैचुरल। क्या ये सबसे पहले ब्रह्मास्त्र की निशानी है? ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर वेपन्स की ये सिमिलैरिटी एक्साइटिंग भी है और भयानक भी। लेकिन सारी कहानियां डरावनी नहीं होती। नंबर 2, विमान। एरोप्लेन्स को हिंदी या मराठी में विमान कहते हैं और इस शब्द का पहला इस्तेमाल रामायण में हुआ था। मॉडर्न एयरप्लेन्स बनने से हजारों साल पहले। कुबेर संपत्ति का देवता और रावण राक्षस राजा दोनों भाई थे, लेकिन रावण ने कुबेर को हराकर उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सोने की लंका के साथ साथ रावण ने उसका विमान भी हड़प लिया। वो विमान था पुष्पक विमान, एक ऐसा विमान जो सोच के स्पीड से ट्रैवल कर सकता था। जब हनुमान सीता को ढूंढने लंका पहुंचे तब रावण के महल में उन्होंने पुष्पक विमान को देखा एंड ही वाज सरप्राइज्ड। पुष्पक विमान में कई सारे जेम्स लगे हुए थे और उसके विंग्स बेंट थे जो पावर ऑन होने पर स्ट्रेट हो जाते थे। कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट ने रामायण पढ़ा, उसके डिजाइन से एक 3D मॉडल बनाया और विंड टनल में उसका टेस्ट किया और उनका मानना है कि यस, ये डिजाइन एरोडायनामिकली उड़ सकता था। इस विमान से इंस्पायर होकर शिवकर तळपदे ने एक मॉडर्न विमान बनाने की कोशिश की थी, वो भी राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले। जरा सोचिए अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो। नंबर 3, अयोनिजा, आर्टिफिशियल वूम्स। कई सालों के लिए पूरी दुनिया ये मानती थी कि इंसान का जन्म सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, लेकिन आज हम जानते हैं सरोगेसी, स्पर्म डोनेशन, फ्रीजिंग योर एग्स, ये सारी चीजें पॉसिबल है। सिमिलरली आर्टिफिशियल वूम एक मेडिकल डिवाइस जिससे एक फीटस को माँ की कोख से बाहर बढ़ाया जा सकता है। बट डिड यू नो, इस फिनोमेना का सबसे पहला मेंशन महाभारत में हुआ था। गांधारी को एक वरदान मिला था कि उसका बेटा एक शक्तिशाली वीर होगा, लेकिन जब युधिष्ठिर के पैदा होने की न्यूज गांधारी ने सुनी तब वो इम्पेशेंट हो गई। उसने अपनी ही कोख पर वार किया और एक बेजान मांस का गोला उसकी कोख से बाहर निकला। जब ये न्यूज व्यास ऋषि तक पहुंची तब उन्होंने उस मांस के गोले के 100 टुकड़े किए और उन्हें 100 अलग अलग पॉट्स में रखा। ऐसे पैदा हुए कौरव। अयोनिजा यानी योनि के बिना भी इंसान का जन्म पॉसिबल है। ये रेडिकल आइडिया महाभारत का हिस्सा है। द्रोणाचार्य यानी पांडवों के गुरु, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भारद्वाज ऋषि ने अपने बीज को एक द्रोण में रखा और उसी से द्रोणाचार्य पैदा हुए। ये सुनकर गर्व होता है कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में ठोकरें खा रही थी तब हमारा भारत साइंस के, इमेजिनेशन के, फ्यूचर के दिए जला रहा है। आज की टेक्नोलॉजी छोड़िए, लेकिन आने वाले कल की टेक्नोलॉजी यानी टाइम ट्रैवल भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन है। बट टू नो अबाउट दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। बट द सैड पार्ट इज, जिस डेडिकेशन से, जिस सीरियसनेस से वेस्ट के साइंटिस्ट आज रामायण महाभारत को पढ़ रहे हैं, उनमें मेंशन इन्वेंशंस ट्राई कर रहे हैं, उतने ही पैशन से हमारे ही भारत के लोग महाभारत और रामायण कैसे झूठ था, सिर्फ एक कहानी था, ये प्रूव करने में लगे हुए। The truth is, we need to go beyond what is fact and what is fiction to discover the great truth and the greater realization of our greatest civilization. इसलिए हमारा ये एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है कि हम कॉन्वर्सेशन जारी रखें, इन चीजों पर बातें करें
अगर आपको हमारा ये अटेम्प्ट अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने मिस कर दी। बिकॉज रिमेंबर, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप तभी दिखाया जब अर्जुन रेडी था। सिमिलरली कई बार नॉलेज हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हमारी क्षमता नहीं होती उसे सीखने की, उसे ग्रास्प करने की। समटाइम्स वी आर जस्ट नॉट रेडी टू सी द ग्रेट ट्रूथ। वैसे ही आज ऐसी कई चीजें हैं जो हम साइंस की लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो आने वाले कल की रियलिटी होने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रियलिटी सच नहीं, और यही सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे यस टीम, आई होप कि आपको हमारा ये हम्बल अटेम्प्ट अच्छा लगा होगा। हमारा पर्पस बस इतना है कि हमारा एंशिएंट नॉलेज जो था वो कैसे था इसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है कि जो भी बीत गया उसे झूठ बताना, उसे कहानी समझकर नीचा दिखाना बहुत ही फैशनेबल हो गया। सो देयर हैज टू बी एन ऑल्टरनेट वॉइस, राइट? और सच यही है कि ग्रेट साइंटिस्ट नील डिग्रास टाइसन, आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर फॉर दैट मैटर, मानते हैं कि उनकी समझ के बाहर भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आज साइंस की लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनमें मानते ही नहीं। सो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी यही मानते हैं, टू स्टे हम्बल, बी क्यूरियस एंड ऑलवेज बी हंग्री फॉर नॉलेज।